बहुत छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची के पैदा होने पर इन्हें अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। यहाँ तक आता है हाकिम वक्त थे, लेकिन घर से जाते और जाने के बाद अपने बच्चे की मोहब्बत में अपने बच्चे को बार बार आकर देखा करते थे। ऐसी मोहब्बत थी अपनी बच्चे से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को जब मंजूर होता है वही होता है। अचानक वो बच्ची बीमार पड़ती है, जो नन्ही सी बच्ची अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई थी, वो छोटी सी बच्ची 8-9 साल की बच्ची थी, वो बच्ची बीमार पड़ जाती है और बीमार पड़ने के बाद अचानक उसको मौत आ जाती है। वो मौत का शिकार हो जाती है और जैसे ही उस पर मौत तारी हुई, उस लड़की की मौत हुई। इब्राहिम बिन अदहम, वो इब्राहिम बिन अदहम जो ऐशो मस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, बेटी के मरने से रंजो गम में उनकी जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी रंजो गम में तब्दील हो गई। अब बड़े खोए खोए से रहते थे, बड़े सुने सुने से रहते थे, बड़े खोए खोए से रहते थे। हर वक्त एक गम का तूफान तारी था, इसलिए कि अल्लाह ने एक बेटी दी थी और अल्लाह को वो भी प्यारी हो गई, वो भी अल्लाह के पास पहुंच गई। अब दुनिया में कोई ना रहा था, उस बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन वही बच्ची इंतकाल कर जाती है। और जब इंतकाल हो गया, वो बच्ची जब जुदा हुई, जब देखने को ना मिली तो तड़पने लगा बाप, बाप की ममता मारी, बाप तड़पने लगा। इब्राहिम बिन अदहम खोए खोए रहने लगे। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है, रात को जब सोए हुए थे, रात को सोने के आलम में ख्वाब देखते हैं। ख्वाब का आलम है, ख्वाब में क्या देखते हैं, एक बियाबान जंगल है, एक बियाबान जंगल है, बड़ा हरियाला जंगल है। उस बियाबान जंगल में टहल रहे हैं इब्राहिम बिन अदहम। ये ख्वाब का मामला है। ख्वाब में बियाबान जंगल में टहल रहे हैं, अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे पीछे मुड़कर देखा, क्या देखा कि पीछे से एक सांप, एक अजदहा बहुत मोटा आपकी तरफ आपको डसने के लिए लपक रहा है, आपको डसने के लिए दौड़ रहा है। जैसे पीछे से सांप को देखा, इब्राहिम बिन अदहम ने उस सांप से बचने की वजह से भागना शुरू कर दिया। अब भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे सांप दौड़ा चला आ रहा है। भागते भागते चलने से थक गए, पसीना पसीना हो गए, पैरों में जान नहीं रही। सोच रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई मददगार मिल जाए, कोई मोने से गमखार मिल जाए, कोई मेरी मदद करने वाला मिल जाए, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा है। भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। जब बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर जाने के बाद रास्ते के किनारे पर एक बहुत कमजोर सा बूढ़ा आपको नजर आया। एक बूढ़ा इंसान है, बहुत कमजोर है, वो रास्ते के किनारे पर खड़ा हुआ है। इब्राहिम बिन अदहम दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंचते हैं और पास पहुंचने के बाद उस बूढ़े से कहते हैं, ए बूढ़े शख्स, मेरी कुछ मदद फरमाइए, मेरे पीछे अजदहा पड़ा हुआ है, मेरे पीछे सांप पड़ा हुआ है और वो मुझे डसने के लिए दौड़ रहा है, मेरी किसी तरीके से मदद फरमाइए। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम आगे चले जाओ। इब्राहिम बिन अदहम आगे भागने लगे, बहुत देर तक भागते रहे। भागते भागते रास्ते के किनारे पर एक और बूढ़ा मिला, वो भी बहुत कमजोर था। उससे भी कहा, मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पीछे सांप पड़ा हुआ है, मुझे किसी तरीके से बचा लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम एक काम करो, ये जो सामने पहाड़ी नजर आ रही है, इस पहाड़ी पर चढ़ जाओ। इस पहाड़ी पर लोगों की अमानतें रखी हुई हैं, हो सकता है तुम्हारी भी अगर कोई अमानत होगी तो तुम्हारा नफा हो सकता है, तुम्हारी मदद कर देगी, वो तुम्हारी मदद को पहुंचेगी जरूर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने मरता क्या ना करता, जब इंसान परेशानी के आलम में होता है तो कोई ना कोई जगह जरूर तलाश करता है जिससे कि उसकी मदद हो। इब्राहिम बिन अदहम दौड़ते दौड़ते पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और जैसे पहाड़ी पर चढ़े, क्या देखते हैं कि पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा महल नजर आया, एक बहुत बड़ा किला नजर आया। उस महल को देखा, जैसे इब्राहिम बिन अदहम उस किले की तरफ दौड़े, उस महल के दरवाजे की तरफ दौड़े, एक आवाज गूंजती है, एक आवाज आती है, इब्राहिम बिन अदहम के लिए दरवाजा खोल दिया जाए, महल के गेट को खोल दिया जाए। जैसे इब्राहिम बिन अदहम पहुंचे, फौरन दरवाजा खोल दिया गया। जैसे दरवाजा खोला गया, दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं इब्राहिम बिन
चंद दिन पहले गुजर गई थी, वही उनकी बच्ची उस महल के अंदर खेल रही है, उस महल के अंदर बैठी हुई है। जाकर बाप ने अपने बच्ची को देखा, बच्ची की नजर अपने बाप पर पड़ती है, बच्ची दौड़ी हुई आती है और आने के बाद अपने बाप के पैरों से लिपट जाती है। बाप के पैरों से लिपट गई। बाप परेशानी के आलम में था, बाप दौड़ा हुआ आ रहा था, इसलिए कि सांप पीछे डसने के लिए दौड़ रहा था। बाप बड़े परेशानी के आलम में था। बच्ची ने पैरों को छोड़ा, जब चेहरे की तरफ नजर डाली, बाप पसीना पसीना था। बच्ची ने कहा, ऐ मेरे वालिद बुजुर्गान, ऐ मेरे बाबा जान, आखिर कौन सी ऐसी परेशानी है, कौन सी ऐसी मुसीबत है कि आपके जिस्म से पसीना चू रहा है, आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, क्या परेशानी का आलम है? हज़रत इब्राहिम